हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। कल के वीडियो हम लोग क्या सीखे थे, साधारण जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। आज का वीडियो हमारा भिन्न का जोड़ घटाव के ऊपर बनाएगा। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है कि भिन्न वाला जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, भिन्न का जोड़ और घटाव। ठीक है, इसको सीखते हैं कैसे किया जाता है भिन्न का जोड़ घटाना। ठीक, तो जैसे हम लोग क्या कोई संख्या ऐसे लिखी होती है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ना सीखेंगे कैसे पढ़ा जाता है इसको। जैसे ये लिखा गया, 2 ऊपर लिखा गया, नीचे 3 लिखा गया, ये बीच में एक ऐसे करके साइन बना, उसका क्या नाम है, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं मैथ के भाषा में। उसको तो आप लोग चाहे तो बटा पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, बटा पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2/3 पढ़ सकते हैं। ठीक, हिंदी वाले कैसे पढ़ेंगे इसको, 2/3। ठीक है, ऐसे लिखा होगा तो उसमें क्या करेंगे, बीच में अगर हम लोग प्लस साइन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके क्वेश्चन बन गया क्या, भिन्न का जोड़। ठीक है, तो ये सवाल कैसे किया जाएगा, कल के वीडियो हम लोग क्या सीखे थे, जैसे सीखे थे 3, 5, 2, 7, 9, इसको कैसे जोड़ा गया था, कल के वीडियो में सीखे थे। आज के वीडियो में कुछ आगे सीखेंगे क्या, भिन्न वाला जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, जोड़ और घटाव। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले क्या हमारा क्या काम होता है, एक तो लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग क्या बोले, अभी को बटा बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, इसको ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जब ऐसे करके कोई अंक लिखा होता है ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, अंश और हर को ही मिला के हमारा क्या बनता है, भिन्न बनता है। ठीक है, अगर कोई पूछे भिन्न कैसे बनती है तो हम लोग बताएंगे क्या, भिन्न का ऊपर अंश रहता है और नीचे क्या रहता है, हर, जिससे हमारा क्या बनता है, भिन्न। ठीक, जिससे हम लोग बोलते हैं भिन्न का, अगर बीच में प्लस लग गया तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, अगर बीच में माइनस हो गया तो भिन्न का घटाना हो जाएगा, अगर बीच में गुणा का साइन लग गया तो ये भिन्न का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में डिवाइड का सिंबल लग गया तो क्या हो जाएगा, ये भिन्न का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, भिन्न। भिन्न शब्द का मतलब क्या है, अंश बटे में हर। ठीक है, यहाँ पे हमारा अंश क्या है, 2 और हर क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसी का अपोजिट लिखा गया। अब की बार क्या हो गया, अंश 3 हो गया, हर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको हमको जोड़ना है, तो जोड़ने सीखना है। तो कैसे जोड़ा जाता है, सबसे पहले एक तो लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटा बोलते हैं। ठीक है, नीचे क्या करते हैं, इसको देखिए, पहले तो यहाँ पे लस लेंगे इन दोनों का, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका सीखेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले क्या कर देते हैं, नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसका तिरछे में करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का जब 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई करके इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक है, 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसका इसमें करेंगे, 3 3 के 9, तो इसका मल्टीप्लाई करके इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक, 3 3 के 9 हो जाएगा। अब बीच में कौन सा साइन था, हमारा प्लस। ठीक है, आप लोगों को ये सब नहीं बनाना है, समझाने के लिए बनाया हूँ। ठीक, तो अब क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9, 4 को जब 9 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 13/6। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। दूसरा सवाल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 9/4 प्लस में क्या हो जाएगा, 7/8। अब इसको हम लोग को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहला मैं स्टेप क्या बताया हूँ, क्या करूँगा, नीचे से नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अभी दूसरा एक तरीका और बता दूंगा। ठीक, तो जब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 8 में करेंगे तो 4 में क्या होता है, 32 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 9 में कर देंगे, 8 9 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72, और बीच में हमारा किसका साइन है, प्लस का। ठीक, अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 7 28 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में जब 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10, 10 के 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 2 9, 9 1 10, तो कितना हो गया, 100, और नीचे क्या है, बटे में 32। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया, 100/32। ठीक है, अब दूसरा सवाल लिख लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, जैसे लिख दिया हूँ, थोड़ा बड़ा अंक लिखते हैं, 11/5, नीचे क्या हो जाएगा, 13/7। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या है, सब में वही करेंगे। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, एक बटा खींचेंगे,
ठीक। अब क्या करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 का 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक, अब इसका यहाँ पे कर देंगे, 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 13 में कर देंगे। ठीक, तो 11 सते 77। अब नीचे बीच में प्लस हमारा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, अब 5 का 13 में कर देंगे तो 13 25 क्या हो जाएगा, 65। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा जोड़ने पे 65 और 77, तो जोड़ लीजिए। 7 5 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7 और 6 13 और 13 एक हासिल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, तो 142 बटे में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, सबका 4 5 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एकदम माइंड में क्या हो जाए, आसानी से आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4/11। अब नीचे वाले को बड़ा करते हैं ना, अंश को थोड़ा छोटा रखते हैं और हर को थोड़ा बड़ा रखते हैं। देखिए 5 बटे में क्या हो जाएगा, इसको भी 11 रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक तरीका तो ये, अभी तो गुणा वाला सीख रहे हैं ना, नीचे का नीचे गुणा करके कैसे करते हैं, अभी इसको दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक, इसको कैसे करेंगे, अभी क्या बताया हूँ, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 11 का जब 11 में गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक, 121 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इसका इधर गुणा कर दिया जाएगा और इसका इधर, तो 11 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 11 का जब 5 में करेंगे तो 11 5 55 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों को 44 और 55 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 44 5 4 9, ये भी कितना हो जाएगा 9, यानी 99 99 बटे में 121 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। ठीक, और जैसे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे दूसरा तरीका जैसे लिख देता हूँ, 2 बटे में 4 प्लस में 3 बटे में 6। ठीक, अब दूसरा ये लसा लेने, मतलब दोनों का लसा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई का तरीका ना समझ में आए तो दूसरा रूल क्या होता है, इन दोनों का लस 4 और 6, ऐसा कोई अंक लेंगे जो 4 के भी टेबल में आता हो और 6 के भी टेबल में आता हो। तो ऐसा कोई अंक है, 4 के टेबल में 12, ठीक, और 6 के टेबल में 12 आता है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका इससे डिवाइड करते हैं, 4 को जब 12 में डिवाइड किसका करेंगे, 4 का, तो कितने बार में जाएगा, यानी 4 के पारा पढ़ने पे कितने बार में 12 आता है, 3 बार में आता है। उस 3 का क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, 4 का 3 बार जब भाग देंगे तब 12 आ जाएगा। तो 3 का गुणा हम लोग कहाँ कर देंगे, 2 में, तो 4 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 प्लस। अब 6 के पारा में कितनी बार में 12 आता है, तो 2 बार में आता है, 6 दूनी 12। अब जो 2 आया है उस 2 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 6 6 12, 12 बटे में क्या हो जाएगा, 12। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। एक सवाल इस पर और कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 बटे में 18 प्लस में 13 बटे में 6। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम ऐसा भी लेंगे, जैसे अब अगर हम लोग 18 का एलसीएम ले लिया जाएगा, क्योंकि 6 के पारा में भी 18 आता है, 18 के पारा में तो खुद 18 आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे एक एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 18 ले सकते हैं। 18 के अलावा 36 भी ले सकते हैं, क्योंकि 18 के पारा में भी 36 आता है और 6 के पारा में भी 36 आता है। ठीक, तो 18 भी एलसीएम ले सकते हैं और 36 भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 ले लिए, थोड़ा छोटा रहेगा, सही रहेगा। अब 18 जब 18 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो एक का गुणा हम लोग कहाँ करेंगे, ऊपर अंश में, तो कितना हो जाएगा, 12 एक कम में 12, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 के पहाड़ा में कितनी बार में 12 आता है, 3 बार में आता है। ठीक, तो 6 3 18, यानी अब जो 3 आया है उस 3 का क्या करेंगे, अंश में गुणा, यानी 13 में गुणा कर देंगे, तो 13 3 39 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 12 और 39 को, तो क्या हो जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक, जोड़ लीजिए, 39 2 41, 41 10 51, यहाँ से कितना हो जाएगा, 18। ठीक, कितना आ गया, 51 बटे में 18। ये रहा दूसरा तरीका। ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। अभी इसमें जोड़ में तो सही बटा वाला जोड़ कर लेते हैं, चलिए तो वो भी एक आध दो सवाल उसका भी कर लेते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ सवाल ऐसे भी बन सकते हैं इसमें, जैसे ऐसे लिखा आ जाए,
8 बना लीजिए इसको, ठीक, प्लस 5 सही 2/3, ठीक। ये हमारा क्या होता है, अभी तो हम लोग भिन्न के बारे में सीखे हैं। भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, अंश बटे में हर। भिन्न क्या हमारा होता है, अंश और हर से मिलके जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक। ये भिन्न है, यहाँ पे अंश और हर भी तो है, भिन्न है, लेकिन यहाँ पे देखिए आगे क्या आ गया है, यहाँ पे कुछ और संख्या आगे लिखी हुई है, ठीक है, कोई अंक यहाँ पे लिखा है 2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। ये कौन सा सवाल है, मिश्रित भिन्न का सवाल है। क्या है, भिन्न है, लेकिन भिन्न के अंदर भी कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न, यानी सवाल मिक्स करके आया हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको इस रूप में बनाएंगे, जैसे यहाँ बटा सही बटा में था, सही बटा में है, इसको सिंपल बटा में बनाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे करके बन जाएगा तो फिर गुणा करके कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, इसका जो नीचे हर है उसका यहाँ पे गुणा करेंगे। इसका 8 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 8 का 2 में गुणा करने के कितना आएगा, 8 दूनी के 16। अब जो ऊपर वाला संख्या है उसको क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा किया 16, अब ऊपर वाले को इसमें जोड़ देंगे, 16 3 19, तो कितना आ जाएगा 19। नीचे क्या है, अंश हर क्या है 8, ठीक। तो ये हमारा बटा के रूप में आ गया, ठीक। किसी भी मिश्रित भिन्न को, जैसे ये सवाल लिख लिया गया, अगर इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, गुणा करने जो आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं अंश में, ठीक। तो 16 3 48, 48 में किसको जोड़ देते हैं, 5 को, और नीचे जो रहता है वही रहता है, ठीक। 48 5 हो जाएगा 53, 53 बटे में 16, ये हमारा हो गया भिन्न में बदल गया, ठीक। ठीक है, आगे मिश्रित भिन्न को हम लोग कैसे भिन्न में बदलते हैं, ठीक। अब सवाल को करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा 19 बटे में 8। अब प्लस इसको भी भिन्न में बदलते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। 5 का 3 में जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17, 17 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। अब बन गया, अब वैसे ही सवाल कर देंगे जो पीछे सीखे अभी को। क्या करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर, चाहे तो एलसीएम लेके कर लीजिए, ये वाला ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 के 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे, ठीक। तो 19 यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 57 आ जाएगा, ठीक। प्लस 8 का 17 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 8 7 56 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 8 1 8, 8 5 13, 17 बटे कितना आ गया 136 हो गया, ठीक। 8 7 56 के 6, यहाँ से लगा 5, और 8 1 8 5 13, ठीक। तो कितना आ जाएगा 136, ठीक। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 136 में जोड़ लीजिए 57 को, तो कितना आ जाएगा 7 6 13, 1 आ जाएगा यहाँ से, 5 3 8 1 9, और ये 193, ठीक। 193 बटे में कितना आ जाएगा नीचे 24 आ जाएगा, ठीक। ठीक है, ये है मिश्रित भिन्न का कैसे सवाल किया जाता है, जोड़, ठीक है। अब दूसरा सवाल लिखते हैं, चलिए दूसरा सवाल करिए। ये हो जाएगा 2 बटे 3 हो गए, यहाँ से 3 सही 5 बटे 9, ठीक। अब क्या कर देंगे, अब बनाना आप लोगों को आ गया होगा, मिश्रित भिन्न को भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम क्या बताएं, इसका इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का जब 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 6 को क्या कर देंगे 8 में जोड़ देंगे, तो 8 6 14, 14 बटे में नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 9 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 27 5 32 हो जाएगा, कितना 27 5 32, 32 बटे में क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको ऐसे करते हैं, इसको एलसीएम लेके कर देते हैं, ठीक है। तो 3 और 9, 3 के पाड़ा में भी 9 आता है और 9 के पाड़ा में भी आता है 3, तो 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 आ जाएगा। अब 3 के पाड़ा में कितनी बार में 9 आता है, 3 बार में, तो 3 3 के 9 3 बार में, उस 3 का गुणा कहाँ करना है अंश में, तो 14 का 3 में करेंगे, 14 3 42, ठीक है। अब 9 के पाड़ा में एक ही बार में 9 आ जाता है, एक का गुणा किस में करना है हमको 32, तो 32 का 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक। अब 42 और 32 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 आ जाएगा 4, 4 3 7, यानी 74, 74 बटे में 9, ठीक है। ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न का जोड़, ठीक। एक सवाल और कर लीजिए, यहाँ से और सवाल लिखते हैं। 3 सही 11 बटे में 2 प्लस 4 सही
12 बटे में 3। ठीक, अब इसको मैं सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको भिन्न में बदलना। ठीक है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसका इसमें क्या कर देते हैं गुणा, नीचे का इसमें गुणा, 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब 6 में 11 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 17। ठीक, 17 और नीचे क्या 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 को जब 11 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, कितना 23 बटे में 3। अब क्या कर देंगे, अब ले लेंगे एलसीएम 2 और 3 में। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 के पहाड़ में भी आए और 3 के पहाड़ में भी आए, तो क्या हो जाएगा 6 ले लेते हैं, छोटी छोटी संख्या 6 है, 2 के पहाड़ में भी आ जाएगा आसानी से, 3 के में आ जाएगा, तो क्या लेंगे एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक, अब उस 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 17 में, 17 3 51। ठीक, प्लस 3 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में। ठीक, तो 2 बार में आता है, 23 का 2 में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे, 6 1 7 और ये 5 4 9, नीचे कितना हो जाएगा 6। ये इसका हो गया हमारा उत्तर। ठीक, ठीक है, देख लीजिए अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, भिन्न का जोड़ सीख लिए और मिश्रित भिन्न का भी जोड़ सीख लिया। हमारा अगला टॉपिक क्या है, घटाना। भिन्न वाला घटाना कैसे किया जाता है, फिर भिन्न वाला घटाना सीखने के बाद जैसे जैसे प्लस किए हैं वैसे वैसे बस क्या करना है हमको, एलसीएम सब सेम लेना है, ऐसे ही गुणा करना है, इसका यहाँ करना है, इसका यहाँ करना है, बस बीच में जहाँ प्लस कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी जहाँ जोड़ रहे हैं वहाँ पे क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक, इसमें तो बनाना सब वही है, बस खाली जोड़ जो है क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक, देख लीजिए मिटाते हैं। अब सीखेंगे क्या, भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए जोड़ सीख लिया, भिन्न का घटाना कैसे करेंगे। ठीक, जैसे सवाल लिख लेते हैं, 9 बटे में 5 माइनस 2 बटे में 3। ठीक, देखिए सवाल इसको कैसे करते हैं, काम सब वही करना है। क्या करना है, जैसे आप यहाँ इसका इसमें गुणा कर रहे थे, इसका यहाँ कर रहे थे, इसका यहाँ कर रहे थे, सब सेम करना है। ठीक है, करिए। 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 15, यानी इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 15 आ जाएगा। ठीक, अब 3 का इसमें 9 में गुणा करेंगे, 3 9 27। ठीक, 27 बीच में प्लस जहाँ लग रहा था वहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या लगने लगेगा माइनस। 5 का 2 में कर देंगे, 5 दूनी के 10। अब क्या करेंगे 27 में से 10 को घटाना, 27 में से 10 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 27 में से 10 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 17, 17 बटे में 15। ठीक, ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 11 बटे में 5 माइनस 13 बटे में 7। ठीक, अब यहाँ पे क्या, अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 7 35, 7 का इसमें कर देंगे, 11 7 77 माइनस 13 का 5 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा 13 5 65। ठीक, अब 77 में से कितना घटाना है हमको, 65 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, 65 77 में से 65 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 12 बटे में 35। ठीक, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक, जो यहाँ पे प्लस कर रहे थे बस वही माइनस करना है, और तो कुछ करना नहीं, पीछे सीख ही चुके हैं। ठीक, आगे सवाल लिख लेते हैं, 2 बटे में 5 माइनस 2 बटे में 7। ठीक, चलिए इसको करते हैं, फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई आपकी दूसरे वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे अब एलसीएम लेकर करेंगे कि 5 के पाड़ा में 7 के पाड़ा में जो आएगा उसको लेकर करेंगे। ठीक है, तो 5 के पाड़ा ऐसा कोई यहाँ पे संख्या लिखिए जो 5 और 7 दोनों के पाड़ा में आता है, तो क्या ले लेंगे 5 के पाड़ा में भी 37 आता है 35 आता है, और 7 के पाड़ा में क्या आता है 35 आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं एलसीएम में 35। 5 के पाड़ा में कितनी बार में आता है 7 बार में, कितनी बार में 5 7 35। ठीक, तो 7 बार में आता है, उस 7 का 2 में गुणा कर देंगे, 7 दूनी के 14 माइनस में क्या हो जाएगा 7 के पाड़ा में 35 आता है, 7 5 35 5 बार में, 5 का 2 में गुणा कर देंगे, 5 दूनी के 10। ठीक, अब 14 में से 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 35। ठीक, ठीक है, आगे सवाल देख लेते हैं एक आध, और उसके बाद मिश्रित भिन्न का सवाल देखेंगे। जैसे हम लोग सवाल लिख लेते हैं, 3 बटे में 9
माइनस 1/12 लिख लेते हैं, ठीक, नहीं 3 लिख लो, ठीक। तो अब देखिए इसमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। अब तो एक तो वैसे सीख चुके हैं, फिर से वही करते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाला सीख लेते हैं, ठीक। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। यहाँ से क्या करते हैं, इसमें 9 दूनी के 18, 9 दूनी 18। अब इसका इसमें करेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 9 का जब 1 में गुणा करेंगे 9 1 कम 9। अब देखिए यहाँ से 6 में से किसको घटाना है, 9 को घटाना। तो 6 में से 9 को घटेगा नहीं, फिर से क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो उधार कितना में कितना, हमको हमारे ऊपर कितना कर्ज आने वाला, देखे हमारे पास 6 ही रुपया है, हमको देना कितना है, बगल वाले को 9 रुपये देना है। तो हम कितने 3 रुपये किस में चले जाएंगे, कर्ज में चले जाएंगे, ठीक है। अब 3 वाला कहीं 3 रुपये कहीं से उधार लाएंगे, जिससे हमारे पास 9 रुपये होगा, तब न जाके बगल वाले को 9 रुपये दे पाएंगे। तो हमको कितना कर्ज में जाने वाले हैं, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, इतना हमारे पास उधार, हम बगल वाले से इतना उधार लिए हैं, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा 18। अब माइनस चिन्ह काहे लगा है, अगर नहीं घटता है, अगर सामने वाला आगे वाला बड़ा होता है और आगे वाला छोटा होता है, अगर पीछे वाला बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। बड़ा 9 है, 9 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, ठीक है। इधर भी वो वाला ये वाला रूल लगेगा, लेकिन तो देखिए यहाँ पे हम लोग घटाए तो यहाँ पे बड़ा वाला सामने वाला चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस वाला चिन्ह तो हम लोग लिखते नहीं है, नहीं तो यहाँ पे प्लस वाला लिख देंगे तो भी कोई इस आंसर पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। माइनस लिख देंगे, अगर यहाँ पे माइनस लिख लेंगे तो माइनस का मतलब क्या है, कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 65 छोटा सा, छोटा का चिन्ह तो लगाते नहीं, जो बड़ा रहता है उसके सामने का चिन्ह लेके चलते हैं, ठीक। यहाँ पे बड़ा कौन था, 9 था, 9 के सामने वाला चिन्ह क्या आ गया, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस 3/18, ठीक। अगर ये भिन्न छोटी होगी कट के तो काट सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 6 18, सब में कट, जहाँ जहाँ छोटा होगा वहाँ काट के छोटा कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब क्या सीख लेते हैं, मिश्रित। अभी मिश्रित वाला जोड़ सीखे हैं, मिश्रित भिन्न का क्या सीख लेते हैं, घटाना कैसे किया जाता है, ठीक। ये वाला आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए हटाते हैं, अब सीख लेते हैं कि मिश्रित वाला घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है, मिश्रित घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या सवाल लिखते हैं, मिश्रित भिन्न तो आपको समझ में आ गया हो कि मिश्रित भिन्न कैसे लिखा जाता है, 1 सही 2/5। सब काम सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके इसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, भिन्न के रूप में बदलने के बाद क्या करेंगे, फिर नीचे का एलसीएम लेंगे, फिर तिरछे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा घटा देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको पहले भिन्न के रूप में बदलते हैं। इसका यहाँ पे गुणा करते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6, 6 में किसको जोड़ देंगे, 9 में, ठीक। अब यहाँ से जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 6 9 6 15, ठीक। 3 दूनी के 6, 6 में 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15, 15/3 माइनस 5 1 कम 5, 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7, 7/में। ये हो गया हमारा भिन्न में बदल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इधर नीचे का नीचे गुणा करेंगे, फिर तिरछे में गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए गुणा कर देंगे, 3 का 5 में करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक। अब इसका इधर 15 का 5 में करेंगे, 15 5 75, ठीक। 3 का 7 में करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक। अब 75 में से 21 चला जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो 54, 54/15, ठीक, इतना आसान, ठीक है। अब आगे सवाल लिखते हैं, जैसे लिख लिए 9 सही 3/7, इसको कैसे पढ़ेंगे, 9 सही 3/7 माइनस और 8 सही 2/5, ठीक। अब इसको भिन्न के रूप में, हमारा पहला काम क्या है, इसको भिन्न के रूप में बदलना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, 9 7 63, 63 में क्या कर देंगे, 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 66, अब उसमें बटे में 7 माइनस 8 का 5 में 8 5 40, 40 2 42, 42/5। अब क्या
इसका यहाँ मल्टीप्लाई, देखिए अब गुणा वाले से करेंगे तो गुणा थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ से क्या कर लीजिए, एलसीएम लेके कर लीजिए, एलसीएम लेके करिए, थोड़ा बड़ा जाएगा। तो 7 और 5 ऐसा कोई यहाँ पे अंक लिखेंगे कि जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 7 35 ही आएगा ना, 14 तो आएगा नहीं, तो 21 आएगा, तो 35 ले लेते हैं। 35 वही हो जाएगा ना, 7 5 35, 5 का फिर 66 में गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 3 33, माइनस 5 का जब भाग 35 में कर देंगे कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। ठीक, 7 का 42 में गुणा कर देंगे, 7 दूनी के 14, 7 चौके 28, 28 1 29, 330 में से 294 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, घटा लीजिए 330, यानी 300 में 6 कम, इधर से 36, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, घटा लीजिएगा 36 और नीचे क्या है 35, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक, ये हो गया मिश्रित घटाना। ठीक, अब सवाल अगर ऐसे आ गया कि जोड़ घटाना सब एक ही साथ दे दिया जाए, तब कैसे होगा, 2 सही 5/3 प्लस 3 सही 2/8 माइनस 1 सही, अगर एक ही में आ जाए तब क्या करेंगे, तब तो पहले हमारा अगर मिश्रित भिन्न का सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको भिन्न के रूप में बदलेंगे। भिन्न के रूप में बदलने के बाद 2 लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। आपको 2 बताया गया तो पहले 2 को लीजिएगा, 2 का जितना आंसर आएगा फिर तीसरे वाले को उसमें लगा कर लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं, एक में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले तो इसको भिन्न में बदलिए, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/3 प्लस 8 3 की 24, 24 2 26, 26/8 माइनस 3 1 कम 3, 3 2 5/3। अब क्या कर लीजिए, चाहे तीनों को एक ही में कर लीजिए, चाहे तो अलग अलग कर लीजिए। एक ही में कर लीजिए, 3 8 और 3, ऐसा कोई अंक बताइए जो 8 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो। तो 8 के पहाड़ा में 16 आता है, तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। अगर 24 लेंगे तो देखिए 8 का 3 बार में 24 आता है और 8 बार में भी 24 आता है 3 के पहाड़ा में, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, एलसीएम 24 ले लेंगे। ठीक, अब 3 के पहाड़ा में 8 बार में 24 आता है, 11 का 8 में 11/88, बीच में प्लस है। 8 के पहाड़ा में कितनी बार में 24 आता है, 3 बार में, तो 3 का 26 में गुणा कर देंगे, 3 6 का 18, 3 दूनी 6, 6 1 7 आ जाएगा। ठीक, माइनस का चिन्ह है ना अब यहाँ पे। फिर 3 के पहाड़ा में 8 बार में 24 आता है, 8 का 5 में कर देंगे, 8 5 40। ठीक, अब जिनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा उन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें से 40 घटा देंगे। 88 और 78 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 8 7 15 1 16, 166 में से कितना घटाना है हमको, 40। अब 166 में से 40 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 6, इधर से कितना हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा हमारा 126 आ जाएगा। ठीक, 126 बटे में क्या 24, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, अगर ये मिक्स क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया तो इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज तो वीडियो इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो हम लोग मिलेंगे तो साधारण गुणा सीखेंगे और भाग कैसे किया जाता है। ठीक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे भिन्न वाला गुणा और भिन्न वाला भाग कैसे किया जाता है। ऐसे ही मिश्रित भिन्न बना के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हमारा आगे की वीडियो और अच्छा बना सके। थैंक यू।